हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं माँ काली के द्वारा आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हम वो देखेंगे। तो यस, अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई गाइडेंस मिले, मैसेजेस मिले, तो प्लीज़ जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं या फिर माँ काली से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दें, आपको रास्ता दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ अपने बच्चों को। जेमिनी मिथुन राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, जेमिनी मिथुन राशि वाले क्या कहना चाहते हैं आप उनको के लिए, क्या मैसेज है। हाँ, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। थैंक यू सो मच। जेमिनी मिथुन राशि, जय माँ काली। Release. Endings that lead to new beginnings. The need to release situations or people that hold you back. Spiritual transformation. आपका पहला ही मैसेज आया है ये। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। Ascending the mountain. Keep going forward. It's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. Wow. The dreamer, a new start. Trust yourself, push your fear aside and take a leap of faith. Beautiful. Yes, it's time to release the past and move on to something new. This ending is the first step on the way to a happier future. Beautiful. Peacock. Time to take action, give birth to your dreams. Creative projects will be very successful. Abundance and prosperity. थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं पहले आपके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। जेमिनी मिथुन राशि। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से अपने मैसेजेस रिसीव कीजिए, गाइडेंस रिसीव कीजिए, ठीक है। थैंक यू माँ काली। अगर आप अपने हार्ट को ओपन करके इस रीडिंग को देखेंगे तो फॉर श्योर आपको यहाँ से कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा, ओके। क्योंकि माँ कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती हैं, ओके। तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें। Eight of Swords. King of Wands. Moon. And bottom of the deck is Seven of Swords. Okay, my dear जेमिनी मिथुन राशि। सबसे पहले तो माँ आपको पता क्या बोल रही हैं, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ना, आपकी करंट सिचुएशंस भी जो दिख रही हैं कि फॉर श्योर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो और इस समय ना पूरी तरीके से रेडी हो किसी साइकिल को कंप्लीट करने को लेकर के, ठीक है। लेकिन ये जो साइकिल है ना जिसमें आप स्टक्ड हो, जिसमें आप फंसे हुए हो, वो बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। जैसे कह रहे हैं ना कि यहाँ पर भी रिलीज़ की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, एक न्यू बिगनिंग की आप तैयारी यहाँ पर कर रहे हो।
तो आपको माँ यही बोल रही है कि सबसे पहले तो आपको डिवाइन पर यहाँ पर विश्वास दिखाना है, उन पर विश्वास दिखाना है। और इस वक्त ना जो भी रिलीज़ हो रहा है उसको लेकर के एक सरेंडर्ड एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय जो आपके लिए मेन इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो चीज़ें जा रही हैं ना उन्हें जाने दीजिए जेमिनी, ठीक है। उन्हें होल्ड मत कीजिए, पकड़ के मत बैठिए। जो लोग आपको पीछे मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको पुल बैक करते हैं, पीछे खींचते हैं, आपके ड्रीम्स को फॉलो करने से आपको रोक रहे हैं, जो सिचुएशंस आपको रोक रही हैं, जो एक जिसे कहते हैं ना कि कंटिन्यू पैटर्न कोई चीज़ चला आ रहा है, आप अपने ड्रीम्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई आदत हो सकती है स्पेसिफिकली, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो माय डियर, उस चीज़ को रिलीज़ करने का वक्त अब आ चुका है, ठीक है। एंडिंग्स का कार्ड यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जीज़ की अब आप एक न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में तभी होगी जब आप पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से निकालेंगे, अपनी लाइफ से निकालेंगे, चाहे वो कोई आपकी आदत है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में देखना है। ये एक जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे जर्नल गाइडेंस आपको दी जा रही है। आप देखिए आपकी लाइफ के किस एरिया, किस एस्पेक्ट पर ये चीज़ जा रही है, कहाँ आपसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट बता रही है। प्लीज़ उसको डाउट मत कीजिएगा और इस चीज़ को लेकर के एक्शन लीजिए। असेंडिंग द माउंटेन्स, तो डेफिनेटली असेंडिंग द माउंटेन्स जहाँ पर आ गया तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि चैलेंजेस हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। इस समय सिचुएशंस में आप स्टक्ड हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस समय बेसिकली आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हो, लेकिन ये जो भी फियर आपको आ रहे हैं ना, इस समय जो भी चीज़ों से आपको डर लग रहा है, जो भी चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, इस समय आपको बोला जा रहा है आप ना बहुत एक जिसे कहते हैं कि डीपर लेवल से, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रहे हो माय डियर। आप बिल्कुल ऊपरी सतह से कि चीज़ जा रही है मेरी लाइफ से, ख़त्म हो रही है, एक चेंज आ रहा है और इस चेंज को मैं नहीं ला पा रहा अपनी लाइफ में, बस आप एक ऊपरी तौर पर उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर आप उसे गहराई से अगर देखेंगे ना कि ये जो चेंज है, ये जो शिफ्ट है, ये जो रिलीजिंग है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो आप तब इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी इस समय ना यहाँ पर भी वॉल्स बने हुए हैं, तो एक तो यहाँ पर आपको सही गलत को समझ के बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलना है, ठीक है। दूसरा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये वक्त ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का नहीं है जेमिनी, ये वक्त है फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पीक पर है, लेकिन क्या है कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, आपका जो मैं कहूँगी जो माइंड इतना चल रहा है, आप फियर्स में हो, इल्यूजन्स में हो, आप बिल्कुल मैं कहूँगी करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, माँ काली आपको यही बोल रहे हैं कि देखो कोई गलत रास्ता तुम्हें नहीं चुनना है, ठीक है। तुम इस एंडिंग से, इस रिलीज, इस ट्रांसफॉर्मेशन से बच नहीं सकते हो। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें उठा करके बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि सही पाथ की तरफ लेकर जाया जा रहा है। बेसिकली मैं कहूँ तो आपके पाथ से ना ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि कंकड़ पत्थर हटाए जा रहे हैं, आपके पाथ को स्मूथ किया जा रहा है। तो प्लीज़ यहाँ पर डिवाइन की इस इन साइंस को समझिए, ठीक है, इस अपनी उस विजडम से कनेक्ट होइए। आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है, अपनी उस पावर में आइए, अपनी उस पैशन में आइए और अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस बनाइए, ठीक है। ये वक्त मूव ऑन करने का है, एक कुछ नया स्टार्ट करने का है, ठीक है। ये जो भी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे हो ना माय डियर, वो आपके ही फ्यूचर के लिए एक कदम है। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं फ्यूचर की तरफ, एक खुशी की तरफ, एक सक्सेस की तरफ आपकी लाइफ में आप एक कदम ले रहे हो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके, वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ आपका एक कदम है।
वहाँ एक सीढ़ी, एक स्टेप आप चढ़ रहे हो। तो इस चीज़ की गहराई को आप लोग समझिए यहाँ पर। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चैलेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। बस आपको अपना फोकस कहाँ क्रिएट करना है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, मे बी वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी एम्प्रेस की एनर्जीज़ है। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों, ठीक है, आर्टिस्टिक एक मुझे यहाँ पर वाइब्रेशंस मिल रही हैं, एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है माय डियर। तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ आगे बढ़िए, आपको बहुत सफलता मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर अपनी पावर में टैप इन करने का वक्त है। और इस समय चीज़ अब यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है विद दिस कार्ड द ड्रीमर, ये एक फूल की एनर्जीज हैं कि इस वक्त पे अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखो और अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। और जो भी डाउट्स, जो भी फियर्स, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं ना इस वक्त में, उन्हें किनारे करके एक लीप ऑफ फेथ ले लो, आगे चलो, ठीक है, डिवाइन पर भरोसा करके, माँ काली पर भरोसा करके आगे बढ़ो, डरो मत, ठीक है, क्योंकि हर पल 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 वो आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं डिवाइन इस वक्त में, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। मे बी आप लोग बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही हो, फेदर्स आपको दिख रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आपको जो मैसेज चाहिए, रिक्वायर्ड हो, वो आपको मैसेज मिल रहा हो इस वीडियो के माध्यम से या कहीं से भी। कोई क्वॉट आप पढ़ रहे हो, कोई मैसेज आपके सामने आ रहा है, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको कनेक्ट कर गई सही समय पर, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, उस गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ ये भी बोल रही है कि बहुत हद तक आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग जो है जेमिनाई, आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी समझ तो आप रहे हो लेकिन ना जिसे कहते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आपको बार बार यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि चीख कर, चिल्ला कर, लाउडली आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। जो भी गाइडेंसेस आपको दी जा रही है, जो भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जिस भी माध्यम से दिए जा रहे हैं, अगर आपकी इंट्यूशन क्लिक कर रही है वहाँ पर, तो प्लीज़ उसको पिक कीजिए और उस पर काम कीजिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए ये जो भी चीज़ है ना आपकी, जिस भी चीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो भी किसी क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर कोई भी ऐसा, यहाँ पर ना मुझे आपके लिए एक लाइमलाइट दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर फेमस होना, विक्ट्री, सक्सेस, फॉलोवर्स बढ़ना, ठीक है, नेम एंड फेम की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब प्लीज़ ये गिव अप करने का वक्त नहीं है, ये वक्त अटके रहने का नहीं है, ये वक्त है एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना करके आगे बढ़ने का। क्योंकि जो भी चीज़ आपको स्टक कर रही है ना, वो आपके खुद के थॉट्स हैं, आपके खुद के फियर बनाए हुए फियर हैं, आपके खुद के बनाए हुए बाउंड्रीज़ हैं। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो आपको किसी ने पकड़ नहीं रखा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मिरर में देख रही है ना ये लड़की, ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल रिलीज है। तो कहने का मतलब आप ही के खुद के मन के कन्फ्लिक्ट हैं, आपके खुद के ही मन के जो है डाउट्स हैं, दीवारें खड़ी की हुई हैं, ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप हिम्मत करें, अगर आप इन इल्यूजन से बाहर आए, अगर आप हिम्मत करें, आप अपनी पावर में टैप इन कर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, इल्यूजन से बाहर आकर डीपर लेवल से चीज़ों को गहराई से देखें कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आपको किस तरफ लेकर जाया जा रहा है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए इस समय जेमिनी, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग का वक्त है, ये एक न्यू स्टार्ट का वक्त है, ओके। यस, ये देख रहे हैं आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से, यस, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, बिना गाइडेंस के नहीं आप चल रहे, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ओके। दोबारा से जिसे कहते हैं ना कि कम बैक होना, ठीक है, अपनी पावर में टैप इन करना, अपने ट्रुथ में आना, ठीक है,
मे बी आप रास्ता भटक गए थे, मे बी आप सही पाथ पर नहीं थे, अब आपको ट्रैक पर लेकर आया जा रहा है, अब आपको सही पाथ पर लेकर आया जा रहा है। जो आप प्रॉमिसेस ऊपर से करके आए हो, जो गोल्स आप अचीव करने के लिए इस धरती पर आए हैं, उस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। पर यस, ये प्रोसेस जो है इज़ नॉट ईजी, ठीक है, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है यहाँ पर। वो आपको जिसे कहते हैं ना कि एक रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ पर। नाव तो है, नाव में आप हैं, लेकिन डोर किसके हाथ में है देख रहे हैं ना। तो यस प्लीज़, और यहाँ पर भी ये जो मैसेज आ रहा है ना पेज ऑफ सोर्ड्स का, आइडियाज़ या फिर मैं कहूँगी एक्शन तो आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। यहाँ पर भी आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक भी आया था। यस, एक्शन तो आप लेना चाहते हो, लेकिन क्या है कि कुछ डर, कुछ थॉट्स में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, काम नहीं कर रहे हो उस पर। पता है कि डिसीज़न क्या लेना है, पता है किस तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी स्टकनेस है, ठीक है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन बोल रहे हैं अब इस चीज़ को लूज छोड़ने का वक्त नहीं है, अब एक स्टैंड लेने का वक्त है, एक एक्शन लेने का वक्त है, ठीक है। जो चीज़ें जा रही हैं, पुरानी चीज़ें, बैगेजेस, ब्लॉकेजेस, प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, अपनी लाइफ में। थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। और क्या आप अपने बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं, करने की ज़रूरत है। Patience. Oh, I accept that everything happens in divine order. Exactly. एक और मैसेज चाहिए। Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insights of awareness. Yes, yes, yes. देखो, आप जो भी चीज़ है, देखो, अगर आप डिनाइल की एनर्जीज में आओगे ना और अपने फियर से बचते रहोगे कि नहीं 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 मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि पहले तो मान ही नहीं रहे हो, ठीक है। जब आप उसे मतलब उसे समझ जाओगे कि येस एक्चुअल दिस इज़ माई फियर, ठीक है, एक्चुअल ये मेरा खुद का बनाया हुआ ही एक जाल है, ठीक है, मेरे माइंड का बनाया हुआ जाल है, मेरे थॉट्स हैं ये, ठीक है, तो आप उस पर काम कर पाओगे। तो पहले तो अवेयरनेस में आना कि एक्चुअल में ये जो फियर्स आपको आ रहे हैं, ये इसकी जड़ कहाँ पर है, ठीक है, ये किधर से आ रहे हैं, क्या रियलिटी में कुछ ऐसा है या फिर ये आपके ही माइंड के खुद के ब्लॉकेजेस हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है, मैं आपको यही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप डिनाइल में रहोगे, जब तक आप उसे समझोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, तब तक उस पर आप काम ही नहीं कर सकते। जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मानोगे तो काम कैसे करोगे, राइट। अभी तो आप में से कुछ लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे कि ये मेरे ही माइंड का है। अभी आपको लग रहा है नहीं 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 ऐसा ही है, तो फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अकेलापन चाहिए होगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, अकेले में बैठ गए एक हर्मिट मोड में आपको जाना पड़ेगा, अपने से बात करनी पड़ेगी, अपने अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, अपने अंदर खोजना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशंस कहाँ दिक्कत दे रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या ब्लॉकेजेस पड़ रहे हैं, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या मेरे में वो एक मेरे में मैं वो स्टेप ले सकता हूँ अपनी लाइफ में। अपने से क्वेश्चंस करने का वक्त आ गया है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मे बी ये ना आप लोगों का आप लोगों ने इस लाइफ टाइम में एक ये भी लेसन सीखना हो सकता है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है इम्पेशेंट मत हो, कब होगा कब होगा कब होगा। मे बी आपके अंदर यही डाउट्स हैं कि चीज़ें कब आएंगी, कब ये चीज़ें बदलेंगी, कब मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। जब तक आप अपने अंदर से चीज़ों को रिमूव नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने अंदर क्लीनिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ कैसे आएगी। और सबसे बड़ी बात है अपने अंदर पेशेंस लेकर के आना। माय डियर जेमिनी, ये आपके लिए लेसन है, ठीक है।
जब तक आप इम्पेशेंट रहोगे ना तब तक चीज़ें डिले होंगी, ब्लॉकेजेस आते रहेंगे, क्योंकि आपको ये लेसन सिखाना है कि अपना कर्म करते रहो, अपने एक्शंस लेते रहो, अपना हार्डवर्क करते रहो, अपने सभी कर्मों को पूरा करते रहो, इनर वर्क करो, ठीक है, एक्शंस लो, ठीक है, लेकिन आउटकम को लेकर के पकड़ो मत कि कब 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 कब। जितना हम कहते हैं ना, जितना किसी चीज़ के हम पीछे भागते हैं वो चीज़ और दूर हो जाती है, वही आपके केस में भी अप्लाई हो रहा है। जितना आप इस सक्सेस के पीछे, अपने गोल्स के पीछे, मैं कहूँगी कि भागोगे इन द सेंस कि कब होगा, कब मिलेगा, ठीक है, बस इसी सोच में अटके रहोगे तो फिर चीज़ दिक्कत देगी आपको। सिर्फ डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आप अपना स्टेप लीजिए, ठीक है, आप अपना कर्म कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ओके, आगे बढ़ते जाना है, पेशेंस रखिए आउटकम को लेकर के। इतनी समझ आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो भी चीज़ें होंगी वो एक डिवाइन टाइमिंग पर होगी। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जब ईश्वर का, जब डिवाइन का समय आता है तभी वो चीज़ें होती हैं, जब तक नहीं है दैट मीन्स कि मुझे मेरा कर्म करते रहना है, मुझे मेरा इनर वर्क करते रहना है, राइट। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लास्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं ओशो से आपके लिए, मैं आपको क्या कहना चाहती हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों को क्या मैसेज है। चेंज, यस, एक्सेप्ट द चेंज एंड ब्रेक थ्रू। देखिए, मतलब रेडी हो जाइए यहाँ पर माय डियर। ये एक ब्रेक थ्रू का वक्त है, ये एक डिसीजन बनाने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। जो भी बैगेजेस, जो भी दीवारें आपने अपनी लाइफ में खड़ी कर रखी हैं उनको रिलीज़ करने का वक्त है। जिन भी दो राहों पे आप स्टक्ड हो, जिन भी कन्फ्यूजन्स में हो, उनसे बाहर, इल्यूजन्स में हो, उनसे बाहर निकलने का वक्त है, कि ब्रेक थ्रू लेने का वक्त आ गया, ये चेंज का वक्त आ गया। एक्सेप्ट इट, ओके, एक्सेप्ट इट। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने ऊपर भी काम करना है माय डियर, अपने ऊपर भी काम करना है, राइट। क्योंकि हम सिर्फ बाहरी चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है, बाहरी चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं, अंदरूनी वर्क हम, इनर जिसे कहते हैं ना, इनर वर्क करना, वो नहीं करते हम, जिससे कि चीज़ें टेम्परेरी बेसिस पर हमें मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि हम फिर उसी रियलिटी में आ जाते हैं, उन्हीं चीज़ों पे हम आ जाते हैं, फिर चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं, फिर हमें डाउट्स होने लग जाते हैं कि चीज़ परमानेंट है भी हमारी लाइफ में, स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में परमानेंट है भी। तो सबसे पहले तो इन फियर्स को अपनी लाइफ से हटाओ, इन बैगेजेस को, इन बंधनों को, ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपके खुद के थॉट्स, एंगर, जो भी चीज़ें, इन सभी को, ये जो भी आपको बांध रही है ना चीज़ें, ठीक है, जो भी फियर है ये, इसे रिलीज़ कीजिए। और इनर वर्क तो मस्ट है माय डियर, तभी आप उस एक, जिसे कहते हैं ना कि बड़े लेवल पर चीज़ों को देख पाएंगे, अदरवाइज चीज़ें आपको ठीक से दिखाई ही नहीं देंगी। समझ रहे हैं आप? या तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ, और आपको मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ माँ काली को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।